गर्ल्स सच सच बताओ कितनी बार पैंटी की वजह से पूरा आउटफिट खराब हुआ है। सिर्फ आउटफिट नहीं, वो आपका पूरा स्पेशल डे बर्बाद हो गया क्योंकि आपने गलत पैंटी पहनी है। गलत पैंटी पहनने की वजह से आपके कैमल टो नजर आ सकते हैं जो कि देखने में बहुत वियर्ड एंड गंदा लगता है, बहुत एम्बैरेसिंग है। जिन लोगों को कैमल टो के बारे में नहीं पता, आई डोंट नो कि मैं वो फोटो लगा के आपको प्रॉपरली दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि वो बहुत अजीब हो जाएगा दिखाना। बट हाँ, जो आपके लिप्स है ना, उसकी पूरी शेप नजर आ रही होती है जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग है। कभी कभी आपकी पैंटी ऐसी होती है कि ड्रेस पहनने के बाद पैंटी लाइन नजर आता है, इस तरह की विजिबल पैंटी लाइन। इमेजिन आप किसी पार्टी फंक्शन में गए हो और आपकी पैंटी की पूरी शेप नजर आ रही है। कोई कोई लड़की पैंटी पे ध्यान नहीं रखती है एंड इनफैक्ट उनकी तो पैंटी का कलर तक नजर आ जाता है। कुछ लड़कियां इतनी गलत फिटिंग की पैंटी पहनती है कि उनकी पैंटी उनके दोनों बम के अंदर की तरफ घुस जाती है। पीके वाली मूवी में वो सीन था ना, धोती अंदर घुस जाती है तो फिर आमिर खान निकालते हैं तो उनको उस मूवी में बहुत मार पड़ती है। सेम प्रॉब्लम बहुत सारी लड़कियों के साथ होती है जब वो गलत साइज की पैंटी पहन लेती है और उनकी पैंटी बम के बीच में घुसती है एंड बार बार ऐसे हाथ डाल करके उसको ठीक करना पड़ता है, ऐसे खींचना पड़ता है और बम से पैंटी बाहर निकालना पड़ता है। गलत साइज की गलत तरीके की पैंटी से रैशेस पड़ते हैं, स्किन में एलर्जी होती है, आपकी आउटफिट की फिटिंग प्रॉपर नहीं दिखती है, पूरा दिन अनकंफर्टेबल रहता है। देखो, कहने को ये बहुत टाइनी टाइनी प्रॉब्लम्स हैं, बट इन टाइनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका पूरा स्पेशल डे अफेक्ट होता है। और आपको तो पता है इन छोटी मोटी बातों के बारे में दुनिया में कोई बात नहीं करने वाला है सिवाय मेरे। मैंने ही इस चीज का ठेका ले रखा है, तो आपकी ऑनलाइन मदर आज आपको बताएगी कि लड़कियों सही साइज की पैंटी कैसे चुने। तुम्हारी माँ ने नहीं बताया तो शर्माने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स टॉक अबाउट पैंटी हैक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, अगर आप टाइट फिटिंग की ड्रेस पहनते हो जैसे कि जीन्स, लेगिंग्स, सो वो इतनी ज्यादा टाइट होती हैं कि कभी कभी जो आपकी वल्वा की लिप्स होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसकी पूरी शेप नजर आ रही होती है जिसे कैमल टो कहते हैं। उससे बचने के लिए पहले तो ऐसे कपड़े अवॉइड करो। टाइट कपड़े तो मैं भी मना करती हूँ, स्किन को ब्रीथ लेने का मौका ही नहीं देते तुम लोग। स्टिल ऐसी ड्रेस अगर आपने पहनी है तो आप ये ट्राई करो। इस तरह की जो पैंटीज होती है ना, इनमें एक अलग से कपड़े का लेयर लगा होता है, तो अगर आपका लेगिंग बहुत ज्यादा टाइट भी है ना, तो भी आपका अंदरूनी हिस्सा इस तरीके से एक्सपोज नहीं होगा, देखने में ऑकवर्ड नहीं लगेगा। कैमल टो को कवर करने का परफेक्ट पैंटी हैक है। मैं जितनी भी चीजें दिखाऊंगी सब मैंने अमेज़न से लिया है। अब इसकी फोटो लो या नाम डालो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्टिल आई ट्राई टू टैग ऑल द प्रोडक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैंटी तुम बहुत क्यूट और स्टाइलिश समझ के पहन रही हो ना, वो तुम्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, इरिटेशन और रैशेस भी दे सकता है क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा हीट और मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि नीचे गर्मी या हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा हॉट रहता है वो, स्पेशली दिस समर। सो गर्मियों में होने वाली हीट की वजह से वहाँ मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और यही मॉइस्चर बैक्टीरिया का घर बन जाता है। एंड जब तुम पहनती हो सिंथेटिक फैब्रिक वाले क्यूट क्यूट से अंडरवेयर या फिर नायलॉन या पॉलिएस्टर, तो ये तुम्हारी वहां की स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आपके मन में आएगा तो क्या करूं? 100% कॉटन अंडरवेयर पहनो, डेली यही पहनना है और कभी पैंटी वेट हो जाए तो चेंज कर लो। वहां मॉइस्चर मत एक्यूमुलेट होने दो। 1000 बार बोल चुकी हूँ, फिर बोलूंगी, कॉटन ब्रीदेबल होता है, स्वेट ऑब्जॉर्ब करता है, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है एंड ट्रस्ट मी बहुत कंफर्टेबल होता है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको फिटिंग के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपनी पैंटी भी इतनी फिटिंग के ले लेती हैं कि वो नीचे वाले स्किन को एकदम ऐसे टाइट फिट करके रखती हैं। तो इतना ज्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं क्योंकि टाइट अंडरवेयर रहेगा ना तो एयर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा वहाँ पे। दिन में तो वैसे भी हम इतने सारे कपड़ों की लेयर में रहते हैं, रात को एटलीस्ट पैंटी मत पहनो। गो कमांडो, डोंट वेयर एनी पैंटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे नेकेड होके सो जाना है आपको। वेयर ओनली लूज पजामा, ढीला ढाला पजामा पहनो, हवा आती रहेगी जाती रहेगी ना, आपके उस एरिया को ब्रीथ करने का मौका मिलेगा। आपकी पैंटी के बीचों बीच इस तरीके का स्टेन देखा है आपने? कितनी लड़कियों ने इस तरीके का स्टेन देखा है? जब मैंने पहली बार ये स्टेन देखा था तो मुझे लगा था यार ये क्या हो रहा है, मेरी पैंटी ऐसे स्टेन क्यों हो जा रही है। और कई लड़कियां इसी चक्कर में अपनी पैंटी को दूसरे कपड़े से कवर करके धूप में सुखाती हैं या फिर घर के किसी कोने में सुखाती है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये अनहाइजीनिक है, डर्टी है, गंदी है, सफाई नहीं रखती, इसको कोई प्रॉब्लम है। ऐसे मन में अपने आप को लेकर के सेल्फ डाउट में ही लड़कियां रहती हैं। लेकिन एक्चुअली गर्ल्स, पैंटी में इस तरीके का स्टेन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हमारी पीएच ही एसिडिक होता है जिसकी वजह से ऐसा दाग रह जाता है। उसमें आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई तुम्हें बोले कि तुम्हारी पैंटी ऐसी दिखती है क्योंकि तुमने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा है, तुम डर्टी हो, तो उसको बोल देना जाके साइंस पढ़े। क्या आपको पता है पैंटी की भी एक्सपायरी डेट होती है? वैसे कहा जाता है 6 महीने से ज्यादा अगर पैंटी हो जाती है तो उसको चेंज कर लो। मतलब एक पैंटी सिर्फ 6 महीने तक ही पहन सकते हो। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? बहुत सारी लड़कियों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लड़के तो एक पैंटी को सालों साल चलाते हैं, लड़कियां भी काफी हद तक चला लेती हैं और कुछ लोग तब तक वो पैंटी
नहीं फेंकते जब तक उस पैंटी में बहुत सारे होल्स ना हो जाएं। पर एक्चुअली गर्ल्स, अगर आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो हो सकता है वो आपके पैंटी की एक्सपायरी डेट की वजह से भी हो रही है। तो अगर आपकी पैंटी फेडेड हो गई है, उसके अंदर का इलास्टिक लूज हो गया है, फैब्रिक खराब हो गया है, तो प्लीज चेंज इट। अगर आप मतलब एक ही पैंटी को सालों साल चलाओगे तो वो बैक्टीरिया होल्ड करके रखने लग जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना पैंटी टाइम टू टाइम चेक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि अब ये फेंकने वाली हालत में आ गया है तो जस्ट थ्रो इट। बहुत सारी लड़कियां पैंटी को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं, मतलब जब पैंटी अंदर घुस जाती है तो निकालती हैं, थोड़ी देर बाद उठ के बैठती हैं या चलती हैं तो वो पैंटी फिर अंदर घुस जाती है तो फिर एडजस्ट करती हैं। लड़कों के लिए ये सब कुछ करना, मतलब वो कुछ अजीब सा पोस्चर करते हैं ना लड़के, आई कांट डू एंड शो, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। लड़कियां ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी कभी ध्यान नहीं रहता और लड़कियों के अंदर अगर पैंटी घुस जाए तो वो निकालती है इधर उधर देख करके, कोई देख ना रहा हो। लेकिन ये ट्रस्ट में ये भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, तो इससे बचने के लिए आप जब भी पैंटी पहनते हो ना तो उसका साइज आप चेक करो। अब मुझे लग रहा है आप ध्यान दो, आप गलत साइज की पैंटी पहन रहे हो तभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। जब आपकी पैंटी लाइंस इस तरीके से नजर आने लग जाएं, तो उसको हाइड करने के लिए न्यूड सीमलेस पैंटीज पहनो या बॉय शॉर्ट पहनो, क्योंकि इसके बाद आप कितनी भी टाइट बॉडी हगिंग ड्रेस पहनोगे ना तो आपकी पैंटी की शेप नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट आप थॉन्ग्स भी ट्राई कर सकते हो, बट लंबे टाइम के लिए थॉन्ग्स पहनना मैं तो अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है थॉन्ग्स, मतलब हर लड़की की बस की नहीं है। आपने कभी थॉन्ग पहना है तो जरूर कॉमेंट करके बताना कि कंफर्टेबल लगा आपको। पूरे महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारी पैंटी के अंदर एक व्हाइट क्रीमी पदार्थ नजर आ रहा होता है। जब लड़कियां ये फर्स्ट टाइम देखती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं एंड कुछ लोग बहका देते हैं एंड मनगढ़ंत बातें भी बता देते हैं, जैसे कि हमारे बचपन में बताया गया था मेरे आसपास वाले लोगों ने, लड़कियों की हड्डियों के गलने से पैंटी में इस तरीके का व्हाइट पदार्थ रिलीज होता है। बट बाद में जाके पता चला कि नहीं, मेरी आपको क्लीन कर रही है, जो कि बहुत नॉर्मल है एंड इसको व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। तो व्हाइट डिस्चार्ज देखो हर दिन अलग हो सकता है, किसी दिन बहुत ज्यादा व्हाइट होगा, किसी दिन एकदम पतला होगा, किसी दिन एग व्हाइट जैसा होगा, किसी दिन ट्रांसपेरेंट होगा। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डे में डिफरेंट टेक्सचर के हो सकते हैं व्हाइट डिस्चार्ज। बट आपको सतर्क रहना है इस बात से कि उसका कलर अगर बहुत ज्यादा अलग आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा ग्रे, ग्रीन या येलो कलर का डिस्चार्ज आपको नजर आ रहा है, तब हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही साथ अगर आपको स्मेल भी अलग सी अजीब सी स्ट्रॉन्ग आने लग जाए तब तो पक्का गायनेकोलॉजिस्ट के दर्शन कर लो, नहीं तो कहीं बात हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि अक्सर लड़कियों को समझ नहीं आता है कि कब जाना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, कब फर्स्ट मीटिंग रखें। तो बहन वहां देखो, चेक करो, कुछ गड़बड़ लगे निकल लो फिर। कई लड़कियों के ना बट एकदम फ्लैट होते हैं और उनको चाहिए होता है कि बट में थोड़ा कर्व नजर आए, क्योंकि कुछ ड्रेसेस पहनो और एकदम पीछे से फ्लैट उनको पसंद नहीं आता है। तो अगर आप अपनी बट को सुडौल शेप देना चाहती हैं, उनको कर्वी शेप देना चाहती हैं, तो ऐसे में जैसे ब्रेस्ट के लिए पैडेड ब्राज आते हैं उसी तरीके से बट के लिए भी पैडेड पैंटीज भी आती हैं। मैंने एक बार मंगाया था, ट्राई किया था, क्योंकि मैं वियर्ड गैजेट्स टेस्ट कर रही थी और वही वीडियो बना रही थी, उस टॉपिक के लिए मंगाया था। बट मेरे को बहुत ही, जब बैठने पे एकदम गद्दमदार लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। फर्स्ट टाइम पहना था तो लगा था, तो मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, जो लड़कियां पतली हैं उन लोगों के लिए काम कर सकता है। अगेन मैंने खुद से ट्राई नहीं किया, बट लड़कियां पहनती हैं जिनके एकदम स्लिम ट्रिम से बट होते हैं, वो इसको पहन करके कर्वी शेप अचीव कर लेती हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। पीरियड्स के दिनों में अक्सर लड़कियां सबसे ज्यादा पुरानी फटी गंदी सी पैंटी उठा करके पहनती हैं, डार्क कलर की, कि कहीं ब्लड का निशान ना लग जाए इसके ऊपर। और पीरियड्स में तो गंदा होगा ही, तो गंदी ही पैंटी पहन लो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे हमें और भी ज्यादा हाइजीनिक, क्लीन, साफ सुथरे पैंटी की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एवं गंदी संदी सी पैंटीज मत पहनो पीरियड्स में। यार क्या करती हो तुम, मतलब कुछ कुछ कल्चर के हिसाब से नहाना नहीं है, बाल नहीं धोना है, गंदी पैंटी पहनना है, फर्श पे सोना है, कंफर्ट नहीं, कोई आराम नहीं, ढंग का खाना नहीं, नींद नहीं, अलग कमरा, अलग रूम दे देते हैं, किचन में घुसना नहीं, कितनी सारी चीजें हो जाती हैं पीरियड्स में। मतलब जो वक्त एक लड़की का या एक औरत का होता है कि जब उसको सबसे ज्यादा पैम्पर किया जाए, कोजी फील कराया जाए, रेस्ट दिया जाए, और रेस्ट ही देने के लिए पीरियड्स में बोलते थे कि आप अलग हो जाओ। अलग हो जाओ से मतलब ये नहीं था कि तुम जमीन पे ही पड़ी रहो। कैसे माँ बाप हैं जो बच्ची को जमीन पे सोने के लिए बोल देते हैं। मतलब चलो मैट्रेस भी जमीन पे दे रहे हो तो फिर भी क्यों इतना। मैं तो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। और मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है, उसके साथ किसी ने कुछ ऐसा कभी करने का सोचा, उसको तो कोई भी क्यों ना हो। फिर खुद के माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ इतना गंदा व्यवहार पीरियड्स के दिन में कर कैसे लेते हैं, कल्चर, रिलीजन, रिवाज के नाम पे। और एक चीज नोटिस करना, कल्चर, रिलीजन, रिवाज, इसके नाम पे ना सब चीजें औरतों पे थोप दी जाती है, सब
की सब चीजें, और आराम वाली आसान सी सारी चीजें आदमियों के लिए। कभी सोचा है क्यों? मेरा ऑफ टॉपिक हो रहा है, लेकिन सोचना इस बारे में। रूल्स, रेगुलेशन, रिवाज, ये सब बनाने वाले मर्द थे, औरत ने नहीं बनाया। मर्दों ने सारी अच्छी आराम की चीजें अपने लिए रख ली और सारी सहने वाली चीजें, प्रताड़ना वाली चीजें औरतों के लिए दे दी। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा। डीप में नहीं जाऊंगी, बस इतना ही बता रही हूँ। इन सब फालतू की चीजों में मत पड़ा करो। अब जो पुरानी जनरेशन है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनको तो ऐसी ही अपब्रिंगिंग मिली है, उनके दिमाग में ये चीजें जड़ कर गई हैं, वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं, और उनको सुधार करके अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है, ये जो जेन जी है, हम लोगों का भी जो जनरेशन रहा है, हम चाहें तो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरह अगर आप भी माँ हो, आपके घर में अगर पीरियड्स को लेकर के ऐसे अनटचेबल सा ट्रीट किया जाता है, ये सब करना बंद कर दो। अक्सर आपकी गलत फिटिंग की वजह से आपकी पैंटी या तो आपके बम के अंदर घुस रही होती है, या रैशेस पड़ जाते हैं, या इरिटेशन से आपको लग रही होती है क्योंकि फिटिंग की प्रॉपर नहीं है। जब ब्रा की फिटिंग पहन रहे हो तो वहाँ की फिटिंग का ध्यान क्यों नहीं रखोगे? कितने प्रतिशत महिलाएं हैं अपनी पैंटी खरीदते वक्त उनका साइज ध्यान रखती हैं कि क्या साइज है? साइज कैसे नापोगे? मेजरमेंट करना भी तो आना चाहिए। तो ब्रा मेजरमेंट की सारी वीडियो बनाई। आज मैं आपको बताऊंगी पैंटी कैसे मेजर करना है आपका। तो पैंटी खरीदने से पहले आप अब एक मेजरिंग टेप लो, अपनी कमर के पास रखो यहाँ पे। सो अपने हिप का फुलेस्ट पार्ट मेजर करो, और अगर ये वाला साइज आ रहा है तो उस साइज के हिसाब से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज पैंटी ही खरीदना। अच्छा, एक और बहुत फनी है, ये मैंने कहीं जोक सुना था। तो कहता, अच्छा एक बात बताओ कि हम पैंटी पहन के किसी के सामने तो जा तो सकते नहीं है, फिर भी पैंटियां इतने रंग बिरंगे और डिजाइन में क्यों आती हैं? गर्ल और बॉय दोनों के लिए है। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लड़कियां अलग अलग रंग बिरंगे डिजाइन या कलर्स की पैंटीज खरीदती हैं। तो अगर आप उन रातों के लिए वो एक अच्छा सा लॉन्जरे सेट ले रहे हो, तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेली वेयर की बात कर रही हूँ। डेली वेयर में इतने रंग बिरंगे पैंटीज की जरूरत नहीं होती है। जस्ट गो फॉर न्यूड कलर। न्यूड कलर लो और हर ड्रेस के साथ वो मैच करता है। न्यूड हो गया, ग्रे हो गया, बस मुझे तो यही दो कलर समझ में आते हैं, एंड मोस्टली मेरे पास यही कलर्स हैं। आपके हर तरीके के कलर के कपड़ों के साथ ब्लेंड हो जाते हैं इजिली। पैंटी पहनो तो दूसरों को ना दिखे, ना कलर दिखे, ना शेप दिखे, ना साइज दिखे, ना अंदर घुसे। पीछे से अंदर घुस रहा है, आगे से कैमल टो नजर आ रहा है, खुद को इरिटेशन हो रही है। इतनी प्रॉब्लम्स कम है क्या जो तुम्हें इल फिटेड पैंटी की भी प्रॉब्लम चाहिए? इस वीडियो को अच्छे से देखो, टिप्स को फॉलो करो। वीडियो यहाँ तक देख ली है, कुछ समझ आया है, अच्छा लगी है तो लाइक करो। इतनी डीप डाउन गहराई में जा करके मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, ताकि आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आपकी लाइफ इजी बने, बेहतर बने मेरी वीडियोस की वजह से। और अगर ऐसा हो रहा है सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी कॉमेंट कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।